मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। हौसला हो तो फासला क्या है। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज की क्लास यूपीएससी के बारे में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 12 के स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, ये बड़ी चिंता की बात है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, टीचर, बहुत सारे हमारे सपने होते हैं, लेकिन उसमें रहकर हम लोग आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है आफ्टर 12 के बाद, क्योंकि आपके पास समय बहुत रहता है। थोड़ा थोड़ा समय अगर आप दे देते हो, हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। यूपीएससी 3 स्टेज में, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बेस पर एग्जाम होती है, और मेंस एग्जाम ये डिस्क्रिप्टिव होती है। देन इंटरव्यू ये ओरल, जिसमें आपको फेस करना होता है इंटरव्यू। अंडरस्टैंड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स 2 स्टेज में 2 पेपर्स होते हैं। सबसे पहला जीएस जनरल स्टडीज, देन सी सेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, अब यहाँ पर जीएस जो है 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा? 100। और इसकी भाषा होंगी हिंदी और इंग्लिश। कई स्टूडेंट्स हैं भाषा की वजह से प्रॉब्लम होती है, जैसे महाराष्ट्र राज्य है तो मराठी, लेकिन इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप मराठी ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे, हर राज्य का प्रॉब्लम आती है कि भाषा की वजह से हम आईएएस नहीं बन पाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है, और सेकंड जो लैंग्वेज होंगी आपकी अपने राज्य की, उस भाषा में आप डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कर सकते हो और इंटरव्यू भी दे सकते हो उस भाषा में। तो चलिए, अब जीएस यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट होते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स, इन सब्जेक्ट पर, जिसको हम जीएस जनरल स्टडीज, जीके जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल स्टडीज, टोटल इसी के अंदर आता है। अब यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करना है। आईएएस बनने के लिए पहली प्री एग्जाम पास करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो आपका कट ऑफ आता है, यानी इनटू 2, यानी 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। मार्क्स जो दिए जाएंगे आपको 200 मार्क्स, क्वेश्चन 100 ही है। और सबसे बेस्ट है यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होती है, रोका जाता है आपको गलत करने से। बिंदास हम बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी देते हैं जिसमें आपको रोका नहीं जाता है, जो आपके मन में आ रहा है वो लगा दो। टोलेबाजी करते हैं, कई चिंटियों ने टोलेबाजी करके इस परीक्षा से बाहर हुए हैं। तो निगेटिव मार्किंग से बचना है आपको। तो अब हमें जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं वो स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस को पढ़ो। जब सिलेबस को आप पढ़ोगे समझ में आएगा, हिस्ट्री एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, प्राचीन से है, मध्यकालीन से है, आधुनिक से है। ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, देन ह्यूमन ज्योग्राफी है। उसके बाद है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से प्रश्न कैसे आ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस, पार्लियामेंट से, इंटरनेशनल रिलेशंस है, प्रेसिडेंट
लोकसभा, राज्यसभा, कई स्टेट गवर्नमेंट की विधानसभा, विधान परिषद, कुछ ऐसे बिल पास होते हैं उससे रिलेटेड। एंड करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर जो है इसमें आपको टोटल कि जो टॉपिक चल रहे हैं, जैसे अभी जस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड, CAA से रिलेटेड, कई MSP से रिलेटेड, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, इजराइल एंड फ़लस्तीन, रशिया एंड यूक्रेन, अमेरिका एंड चाइना, इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप, ब्रिक्स, G20, ऐसे ये करंट के इश्यूज है। और यहाँ पर आपको कट ऑफ 95 से 98, और ये कम भी होता है 85 से 90 तक। जैसे जैसे ओपन कैटेगरी को अलग कट ऑफ है, SC ST को अलग कट ऑफ है, OBC को अलग कट ऑफ है, तो यू कैन अचीव मार्क्स, आप गेन कर सकते, ले सकते अच्छे मार्क्स। लेकिन हम लोग पूरा 100 मार्क्स का जो 100 क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जब पता है आपको कि 100 क्वेश्चंस है, निगेटिव मार्किंग है, तो पूरे 100 सॉल्व नहीं करने का आप अटेम्प्ट 80 करो, 75 करो, जितना आप स्कोर करना चाहते हो। अब उसमें से कुछ नेगेटिव मार्किंग होती है, 8 से 10 मार्क्स कम होते हैं, तो वो मार्क्स आपके स्कोर हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो ये बात थी हमारी GS की। देन सेकंड बात है CSET, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी 200 मार्क्स का होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपको आएंगे 80, क्योंकि एक क्वेश्चन को 2.5 मार्क्स दिए जाते हैं। अब यहाँ का क्राइटेरिया अलग है। यहाँ पर आपको कम से कम 33% यानी 66 मार्क्स लाना ज़रूरी है। अब इसमें मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और कॉम्प्रेंशन है। और हमारी यही प्रॉब्लम होती है, मैथमेटिक्स से डर लगता है ना? तो मैथ्स हमें प्रॉब्लम में लाता है। तो इसकी कुछ कंडीशंस होती है पेपर सॉल्व करने की। यहाँ पर भी हम यही गलती करते हैं, भाई 80 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पूरे छुड़ा के आओ, पूरा छुड़ाना चाहते हैं। पूरे नहीं छुड़ाना है आपको। आप देखिए मैथमेटिक्स, जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है उसको स्ट्रॉन्ग करिए, रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करिए। कौन कौन से चैप्टर पर आपको कमांड हासिल है, कॉम्प्रेंशन में कितने मार्क्स ला सकते हैं। तो सिलेबस पढ़ने के बाद जब आप सिलेबस पढ़ोगे, वो अंडरस्टैंडिंग होंगी बात, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि 80 में से हमको 40 या 60 इतने क्वेश्चन सॉल्व करना है। 40 नहीं तो 60, 50, जितना आप, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है आपको 33% यानी 66 मार्क्स लाना कंपलसरी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप 12th हुई है। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक फाउंडेशन, जो बेसिक फाउंडेशन होती है UPSC की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू जहाँ भी आपको वो कंटेंट मटेरियल मिलता है, प्रोवाइड होता है, वो पढ़ो, समझो, आपको प्रीलिम्स समझ में आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्लास, जिसमें हमने 3 स्टेज में देखा, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। प्री जो होता है वो 2 भाषा में। अब कोई भी जो है क्वेश्चन आपका, आप प्री लो, मेंस लो या इंटरव्यू, आपको 2 भाषा पहले दी जाती है, एक इंग्लिश और दूसरी है हिंदी। मेंस में जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, जिसको आप लिखते हो, तो वहाँ पर आप भाषा चेंज कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश में ही होंगे। हाँ, आंसर आप दूसरी भाषा में दे सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स में आपको वन साइड में इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर होगा, उसके बैक साइड में बाजू में हिंदी में क्वेश्चन होता है। तो इसलिए पहले ही डिसाइड करना है आपको